जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम 26 दिसंबर 2025 के उन 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को लेकर आए हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी हैं। हर प्रश्न ताज़ा घटनाओं पर आधारित है। हर उत्तर की विस्तृत और आसान व्याख्या दी गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपना स्कोर भी जरूर लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो बिना किसी देरी के आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा चर्चा में लाई गई नेशनल एआई मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एआई रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना। नेशनल एआई मिशन का उद्देश्य भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को संस्थागत रूप देना है। इसके तहत कंप्यूटिंग क्षमता, डेटा प्लेटफॉर्म और रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शासन जैसे क्षेत्रों में एआई के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह मिशन भारत को वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में आगे लाने की दिशा में एक अहम कदम है। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम शॉर्ट में IMEC कहते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में अगर देखें तो IMEC का उद्देश्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच तेज, सुरक्षित और वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करना है। इससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी और व्यापार में स्थिरता आएगी। ये जो पहल है वो भारत की आर्थिक कूटनीति को नई दिशा देती है। साथ ही यह चीन केंद्रित व्यापार मार्गों के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए। आइए अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हालिया नीति चर्चाओं में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI, इसको क्यों वैश्विक मॉडल माना जा रहा है। भारत का जो DPI मॉडल है, जैसे आधार, UPI और डिजी लॉकर, डिजिटल समावेशन का बेहतरीन उदाहरण है। इसने करोड़ों लोगों को बैंकिंग और सरकारी सेवाओं से जोड़ा है। यही कारण है कि कई विकासशील देश इसे अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। यह तकनीक को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है क्योंकि यह समावेशी, स्केलेबल और कम लागत वाला है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्टॉक टेक प्रक्रिया चर्चा में क्यों रही। तो ग्लोबल स्टॉक टेक जो पेरिस समझौते के तहत की जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने वादों पर कितनी प्रगति कर रहे हैं।
इससे नीतियों में सुधार और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने में मदद मिलती है। यह वैश्विक जलवायु शासन का अहम हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु लक्ष्यों की सीमा, यानी कि ऑप्शन जो बी है हमारा, जलवायु लक्ष्यों की सामूहिक समीक्षा के लिए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि भारत में लॉजिस्टिक लागत यानी कि जीडीपी जो है के मुकाबले काफ़ी अधिक रही है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का लक्ष्य इसे वैश्विक स्तर के अनुरूप जो है कम करना है। इससे निर्यात प्रतिस्पर्धी बनेगा और उद्योगों को लाभ मिलेगा। ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मजबूत करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह लॉजिस्टिक लागत घटाने पर केंद्रित है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रैटेजी का संबंध किससे है? तो इसको समझते हैं। क्रिटिकल मिनरल जैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स बैटरी, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बेहद जरूरी है। भारत इन खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करने की रणनीति बना रहा है। यह ऊर्जा संक्रमण और रणनीतिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा मुद्दा है। आने वाले वर्षों में यह भू राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च तकनीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्बन ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो तेजी से जो शहरीकरण हो रहा है, यानी कि तेज शहरीकरण के कारण शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण बड़ी समस्या बन चुके हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स सार्वजनिक परिवहन, गैर मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट ट्रैफिक पर जोर देते हैं। इससे जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। यह सतत शहरी विकास का अहम स्तंभ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भीड़, प्रदूषण और समय की बर्बादी को कम करने के लिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल की वैश्विक चर्चाओं में फूड इन्फ्लेशन क्यों चिंता का विषय बनी हुई है? तो खाद्य महंगाई का सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। हालिया वैश्विक संकटों ने कृषि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन ने भी फसल पैटर्न को अस्थिर बनाया है। इसलिए फूड इन्फ्लेशन एक आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा बन गया है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, युद्ध और जलवायु परिवर्तन और सप्लाई बाधाओं के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस जो है इस पर सरकारों का फोकस क्यों बढ़ा है? तो देखिए, तो डिजिटल सेवाओं के बढ़ने से साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ा है। बैंकिंग, ऊर्जा और सरकारी सिस्टम साइबर हमलों के निशाने पर रहते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुकी है। मजबूत साइबर ढांचा डिजिटल विश्व को बनाए रखता है
तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है? तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच फिर से चर्चा में क्यों आया है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच यह मानता है कि विकास केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हालिया नीतिगत बहसों में इसी संतुलित दृष्टिकोण पर जोर दिया जा रहा है। यह समावेशी और टिकाऊ विकास की कुंजी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जोड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये थे 26 दिसंबर 2025 के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के MCQs। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना स्कोर कमेंट में लिखें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।